श्रीमद् भगवत गीता का आपको जब तक कोई फायदा नहीं हो सकता जब तक आप मान के चलोगे कि ये तो कोई बाहरी घटना थी, मतलब कि कोई सेना खड़ी थी स्थूल रूप से, जब तक आपको फायदा नहीं होगा। इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जब लिखी गई थी बड़ी प्रतीक बनाए गए थे, ये अलग अलग प्रतीक हैं। अर्जुन एक प्रतीक है। अब अर्जुन को आप मान के चलोगे कि अर्जुन एक इंसान है, कृष्ण एक इंसान है, दोनों में बातचीत चल रही है, तो कोई फायदा होगा नहीं। अब अर्जुन की जगह आप खुद को फिट करके देखो, आपको पता लगेगा कि हाँ, जो अर्जुन के मन में द्वंद्व उत्पन्न हुए थे, जो घटनाएं उसको महसूस हो रही थी, वो आप दिन में कई बार महसूस करते हो। तो अर्जुन एक प्रतीक है। अर्जुन ही नहीं, वहाँ सबको एक प्रतीक है। जैसे द्रोणाचार्य है, वो किसके, द्वैत के प्रतीक हैं। भीष्म है, ब्रह्म के प्रतीक है। सब प्रतीक बनाए गए हैं अलग अलग। कृष्ण क्या है, आत्मा के प्रतीक हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कोई बाहरी घटना नहीं थी। गीताकार ने स्वयं ये बात बताई है कि ये कोई घटना बाहरी नहीं है। ये उन्होंने क्या बताया है, ये किस क्षेत्र में है, यही क्षेत्र है, शरीर क्षेत्र है। उन्होंने बताया कि ये घटना कोई बाहर की नहीं, ये खुद के क्षेत्र की है। अब हमारे शरीर के अंदर ही दोनों हैं, असुर भी हैं और देवता भी हैं, जो आप मान सको। असुर मतलब कि जो आपको और ज़्यादा बंधन में डालते हैं, आपकी आदतें, आपकी वृत्तियाँ, और जो आपको बंधनों से दूर लेके जाती है वो होती है दैवीय संपदा। दैवीय जो आपकी वृत्तियों को, आदतों को छुड़वाते गलत से मुक्ति की तरफ लेकर जाती है, तो आपके अंदर ही है। ये आपके ऊपर है कि आप किसको जिता सकते हो। अब कोई आदमी, जैसे उदाहरण के लिए कोई कैंसर का मरीज है, आखिरी स्टेज पर है, अब वो सिगरेट पीता है। अब उसके अंदर से एक आवाज़ ये भी आएगी कि ये अच्छी नहीं है, ये कैंसी है, दैवीय संपदा जो उसको मिली है। और जो असुर ये कह गई कोई दिक्कत नहीं, पी ले। लेकिन अगर आप पी लेते तो आपने किसको जिता दिया, असुर को जिता दिया, ठीक है, और देवताओं को हरा दिया, झूठ को जिता दिया, सत्य को हरा दिया। तो ये सब आपके अंदर है। क्षेत्र क्या है, शरीर ही क्षेत्र है। तो श्री कृष्ण जो गीताकार है वो इसकी क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं। जो गीता लिखी गई थी कोई बाहरी चीज़ नहीं, ये अंदर ही चीज़ है। अब सब लोग शोध कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के ऊपर कि ये था, ये था, ये था, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि मैं कौन हूँ। गीताकार ने स्वयं बोला, क्षेत्र कौन, मैं। तो मैं के बारे में पता करो कि ये मैं है कौन, ठीक है। अब कोई बाहरी चीज़ नहीं, ये अंदर की चीज़ है। तो इसका पता कीजिए, जब होगा वास्तविक फायदा, अन्यथा सब व्यर्थ ही रहेगा। आप पढ़ लोगे 1000 बार, कोई फायदा होना नहीं।